नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। बसपा संस्थापक कांसीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर यूपी की राजनीति में बसपा सुप्रीमो मायावती का संदेश एक बार फिर गूंजा। पुण्यतिथि पर लखनऊ का कांसीराम स्मारक स्थल नीले समंदर में तब्दील हो गया, जहां मायावती ने अपने संस्थापक को नमन करते हुए 2027 की जंग का बिगुल फूंक दिया। कभी सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने वाली बसपा अब फिर से उसी ताकत की तलाश में है और कांसीराम की पुण्यतिथि पर हुई यह महारैली उनके राजनीतिक पुनर्जागरण की पहली दस्तक साबित हुई। यह रैली सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि बसपा के अस्तित्व, अस्मिता और भविष्य की परीक्षा थी, जहां मायावती ने कहा बसपा लड़ेगी अकेले, जिसके बाद सियासत में एक बार फिर हाथी की चाल सुनाई दी। कांसीराम की पुण्यतिथि पर मायावती की महारैली ने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी है। लखनऊ के कांसीराम स्मारक स्थल से उठी बसपा की हुंकार क्या वाकई दलित मुस्लिम पिछड़ा गठजोड़ को फिर से जगह पाएगी, या बसपा सुप्रीमो मायावती की यह रैली सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह जाएगी? यह तो आने वाले वक्त में पता चल सकेगा। बहरहाल बसपा संस्थापक कांसीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर गुरुवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजधानी के कांसीराम स्मारक स्थल से शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी ने दावा किया कि यह रैली 5 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में हुई, जो यूपी के कोने कोने से लखनऊ पहुंचे थे। यह रैली बसपा के लिए सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि राजनीतिक पुनर्जीवन की घोषणा बन गई। सुबह 9 बजे से शुरू हुई यह रैली 2027 के विधानसभा चुनावों से ठीक 1.5 साल पहले बसपा के लिए करो या मरो के संदेश की तरह थी। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भाषण में कहा, बसपा अब किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। उनका यह बयान साफ संकेत देता है कि पार्टी अब अपने बहुजन एजेंडे पर लौटना चाहती है, जहां केंद्र में दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के मुद्दे हैं। रैली में बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद का भी युवाओं को लेकर उत्साही भाषण रहा। उन्होंने कहा, अब यूपी में 5वीं बार बसपा सरकार बनेगी। इस दौरान लखनऊ नीले रंग से सराबोर दिखाई दिया। पोस्टरों पर लिखा था, आई लव बसपा, बहन जी का संदेश हर घर तक पहुंचेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रैली बसपा के लिए मौजूदगी का एहसास और संगठन की परीक्षा दोनों थी। मायावती के 3 घंटे लंबे भाषण ने एक बार फिर यह जताया कि हाथी अभी मरा नहीं है, बस धीमी चाल से आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार रैली ने 2 स्पष्ट संदेश दिए। पहला, मायावती अब सपा से पीडीए वोट बैंक की जंग खुलकर लड़ेंगी। दूसरा, भाजपा के साथ टकराव से बचते हुए वो दलित, अस्मिता और सामाजिक न्याय की नई व्याख्या पेश कर रही हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि योगी सरकार की तारीफ ने भाजपा बसपा के अंदरूनी समीकरणों को फिर चर्चा में ला दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, मायावती जुल्म करने वालों की आभारी हैं। रैली की भीड़ ने यह साबित कर दिया कि बसपा का कैडर अभी जिंदा है, लेकिन क्या यह जोश 2027 तक वोटों में तब्दील होगा या आने वाला वक्त तय करेगा? गुरुवार को मायावती ने हाथी की हुंकार तो भर दी है। इस दौरान उनके साथ आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्र और नौशाद अली जैसे प्रमुख नेता उनके साथ मौजूद रहे। यह बसपा के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय फार्मूले को रीलॉन्च करने का संदेश था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी की मुख्य थीम आरक्षण और सामाजिक न्याय, प्रमोशन में आरक्षण को प्रभावी बनाने, दलित मुस्लिम पिछड़ों के विकास पर जोर देते हुए कहा, आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिला, संविधान को बचाना होगा। इस दौरान उन्होंने भाषण पर भाजपा पर अप्रत्यक्ष रूप से कानून व्यवस्था और बेरोजगारी पर निशाना साधा, लेकिन योगी सरकार की स्मारक मरम्मत की तारीफ की। अब देखना यह है कि क्या यह हुंकार यूपी की सियासत में
फिर से बसपा की वापसी का आगाज बनती है या सिर्फ एक भीड़ भाड़ वाला इतिहास बनकर रह जाएगी। बता दें, बीते करीब 13 वर्षों में पार्टी का ग्राफ लगातार गिरा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा, लालजी वर्मा सहित कई बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ जाने से संगठन कमजोर हुआ है। चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी शून्य पर थी, जबकि 2022 में सिर्फ एक विधानसभा सीट खाते में आई थी। बहरहाल, भीड़ के लिहाज से आज की रैली की सफलता ने एक बार फिर साबित किया है कि बसपा का कैडर अभी भी जीवित है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, अगर बसपा प्रमुख मायावती हर 2 महीने पर ऐसी रैलियां करें तो यूपी की सियासत बदल सकती है। मायावती की यह रैली केवल भीड़ या भाषण का प्रदर्शन नहीं थी, यह उस राजनीतिक पुनर्जागरण की पहली झलक थी जिसे बसपा वर्षों से तलाश रही है। आज का जनसैलाब बताता है कि हाथी की चाल भले ही धीमी हो पर थमी नहीं। दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग, जिसे कभी बसपा की रीढ़ कहा जाता था, अगर दोबारा उसी नीले झंडे के नीचे लौटता है तो 2027 का रास्ता यूपी की सियासत में एक बार फिर पलट सकता है। लेकिन अगर यह जोश सिर्फ एक दिन का उत्साह बनकर रह गया तो यह रैली बसपा के इतिहास में एक भावनात्मक लेकिन राजनीतिक रूप से निष्क्रिय अध्याय बनकर रह जाएगी। अब सवाल यही है, क्या मायावती का नीला समंदर लहरों में बदलकर सत्ता की ओर बढ़ेगा या फिर यह लहर सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह जाएगी? इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइए।